हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवेयरनेस टुडे। इस वीडियो में मैं हिमाचल के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट डिस्कस करूंगा। 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। जैसे जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया था उसको हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट में होगा वो। साथ में भारत में जो हींग नहीं उगाई जाती थी वो अब हिमाचल से स्टार्ट की गई है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी 3 करंट अफेयर हम देखेंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन के रूप में है, हाउ मैनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर इन हिमाचल। आंसर आप देख रहे हैं 13। भारत के माफ़ कीजिएगा, हिमाचल के कुल 12 जिले हैं, लेकिन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हमारे 13 हैं। वो हैं बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा, मंडी, चंबा, किन्नौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, नूरपुर और बद्दी। नूरपुर कांगड़ा में आता है और बद्दी आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से सरकार को रेवेन्यू अर्निंग होती है। तो इसमें एक खास बात ध्यान रखनी, इसमें लाहौल स्पीति का नाम नहीं है। तो देयर आर टोटल 13 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा और ऊना में एक बायो के जो 15 ब्लॉक्स हैं इनके, उनमें बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर प्रिपेयर किया जाएगा। ये बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नीरी प्रिपेयर करेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वाई.एस. परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। और इस रजिस्टर को पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहा जाएगा। मीन्स कि इन जिलों के 15 ब्लॉक्स में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा फॉर फ्यूचर पर्पस। अगला करंट अफेयर हम लेते हैं, लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखिए, लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, इसको केंद्र से अप्रूवल मिल चुका है। 210 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और इसका फेज़ 1 का काम रिवर सतलुज पर ये स्टार्ट होगा। तब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस नदी पर होगा। दूसरा चीज़ हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि ये शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पर निर्मित होगा और इसके बन जाने से 6.1 लाख टन ऑफ CO2 कम होगी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये कौन सी नदी पर है और ये कौन से जिलों में शेयर होगा, बॉर्डर पर होगा, ये बात हमारे लिए ज़रूरी है। और ये कितने मेगावाट का है, और भी इसके अगर फर्दर कोई न्यूज़ वगैरह आएगी तो मैं फर्दर करंट अफेयर्स में इसको ऐड कर दूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हींग। हींग ऐसा पदार्थ है जो हमारे खाने में हमेशा हम यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हींग भारत में नहीं उगाई जाती। मीन्स अब तो हिमाचल में ये स्टार्ट हो गई, उससे पहले ही हम इराक और अफ़गानिस्तान से हींग को इंपोर्ट करते थे। सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में जो बड़े बड़े मसालों की कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे MDH है, उनका आप जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वहाँ पे कहीं उन्होंने अफ़गानिस्तान का नाम ज़रूर लिखा होता है। ठीक है, तो हींग को एसाफोइटिडा भी कहते हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अब ये न्यूज़ में खास क्यों हो गई, क्योंकि भारत ने ये प्लान किया है कि हींग को अब भारत में ही पैदा किया जाए, उगाया जाए। तो उसके लिए उसके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो सॉइल के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी वहाँ प्रोवाइड की जाए। तो लाहौल के क्वेरिंग गांव में पहला हींग का पौधा लगाया गया है, क्योंकि हींग भारत में नहीं उगाई जाती, मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान से मंगाई जाती है। तो और ये जो डेवलप किया गया है पौधा, ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो सैंपल टेक्नोलॉजी एट पालमपुर, वहाँ पर किया गया। तो क्या किया, अफगानिस्तान से हमने बीज लाए और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो सैंपल टेक्नोलॉजी ने इसको आगे प्रोसेस किया। अब थोड़ा हींग के बारे में देख लेते हैं, ये है क्या। इतना तो पता चल गया कि लाहौल में सबसे पहले इसको लगाया गया है। हींग एक गम रेजिन होता है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होगा। इसको आप मार्केट में जाएंगे तो पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और थोड़े हार्ड पीसीज में भी मिलता है, 2 तरीके से मिलता है। तो ये गम रेजिन है, हार्ड सब्सटेंस है। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी गंध बहुत ही पंजेंट जैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग तीखी जैसी स्मेल होती है, खाने में भी तभी ये फ्लेवर देती है। और क्यों, और ये ऐसी स्मेल क्यों होती है, क्योंकि इसमें सल्फर कंपाउंड्स की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। तो ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें सल्फर कंपाउंड ज़्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन होती है, इसलिए इसकी ऐसी ऑर्डर आता है। और ये एक गम रेजिन होता है। देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर जो हींग का यूज़ है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ये डाइजेशन में हेल्प करती है, गैस रिमूवल में हेल्प करती है। आपने देखा होगा मार्केट में पाउच आते थे, हाजमोला के नाम से एक और आते थे, हिंगोली करके, वो इसी के थोड़े बहुत अंशों से बनाई जाती थी। तो ये ब्रोंकाइटिस है, किडनी स्टोन है, इसको भी ट्रीट करने में हेल्प करती है। तो ये आपको जो साइंस के पार्ट का जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वहाँ से उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है।
लेकिन अभी रिसेंटली ये जो हींग है, साथ ही साथ सैफरॉन है, इसका जो कल्टीवेशन है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के झिंझियाली में भी स्टार्ट हुआ। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए हिमाचल के कौन सी जगह पर इसका सैफरॉन हींग का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। तो वो है डिस्ट्रिक्ट मंडी के झिंझियाली में। चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल एंटी कन्वर्जन लॉ, ये लॉ या ये कहूँ कि ये करंट अफेयर का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, हिमाचल सरकार ने 2007 में एक लॉ तैयार किया था जिसके अंदर एक धर्म से दूसरे धर्म में जो कन्वर्जन होता है धोखे से या जबरदस्ती, उसको रोकने के लिए 2019 में जब जयराम ठाकुर जी की सरकार आई तो उन्होंने 2007 के लॉ को और ज़्यादा सख्त कर दिया और उनके असेंबली ने पास किया फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2019। इससे पहले कि मैं पॉइंट्स पर आऊं, मैं एक बात आपको बता दूं। रिलीजन और कन्वर्जन की बात हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 में की गई है। आर्टिकल 25 में 4 इंप्लीकेशंस दी गई हैं, उसमें से एक इंप्लीकेशन है राइट टू प्रोपोगेट। किसको प्रोपोगेट? रिलीजन को, क्योंकि वो रिलीजन से रिलेटेड है। क्योंकि आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25, इसके अंदर 4 इंप्लीकेशंस है। चौथी इंप्लीकेशन सीधी बता रहा हूं, राइट टू प्रोपोगेट। इसमें यह कहा गया है, जो अंश है इससे रिलेटेड वही बता रहा हूं, कि किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी के धर्म का परिवर्तन करे, मतलब उसके धर्म से निकाल के अपने धर्म में उसको ऐड करे। फोर्सिबल कन्वर्जन्स इंपिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस गारंटेड टू ऑल द पर्सन्स अलाइक। फिर सुनिए, फोर्सिबल कन्वर्जन्स, जबरदस्ती धर्मांतरण, इंपिंज यानी कि चोट करता है, ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस गारंटेड टू ऑल द पर्सन्स अलाइक। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 में भी मेंशन है कि आप जबरन धर्मांतरण नहीं कर सकते। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? आप सबको पता है लव जिहाद के बारे में। वल्लभगढ़ की जो घटना हुई है, जहां पर एक सरफिरे मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को गोली मार दी, इसलिए क्योंकि उस लड़की ने उसका विरोध किया, वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती थी, वो उसके साथ कोई रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी। तो अपने ही मतलब नॉन इस्लामिक या नॉन मुस्लिम बहु बेटियों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकारें ये ऐसे कानून को लेके आ रही हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी का भी धर्म परिवर्तन ना हो, उससे बचाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। हरियाणा सरकार के जो गृह मंत्री है मिस्टर अनिल विज, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि वो हिमाचल का जो लॉ है एंटी कन्वर्जन लॉ, उसको स्टडी करके हरियाणा के अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस घटना ने सबको हिला दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सालों से चलता रहा, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत हाईलाइट हो रही हैं। इसलिए हमें एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है इस साइड के अंदर कि ये सब गलत और एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। तो जो हिमाचल प्रदेश का फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2019 है, उसके मैं मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ। मेन क्या है इसमें? पहला कहा गया है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अपने धर्म से अलग करके अपने ही धर्म में कन्वर्जन नहीं करा सकता। मींस कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं कर सकता जबरदस्ती, झूठ बोल के या किसी भी तरह से गैर कानूनी तरीके से इन्फ्लुएंस करके। कई बार क्या होता है कि आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, फिर धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आती है, लेकिन आप इमोशनली इतने अटैच हो चुके होते हैं कि आप जो है वहाँ से रिलीज ही नहीं हो पा रहे हैं। या फिर कभी कभी धमकियाँ दे के भी किया जाता है, जैसे हम अक्सर न्यूज़ में सुनने को आता है कि फैमिली को मारने की धमकी दी जाती है, तो फिर धर्मांतर लड़कियों को मजबूरन करना पड़ता है, जैसे कि पाकिस्तान में होता है माइनॉरिटी के साथ। तो वो अब नहीं होगा। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति अपने ओरिजिनल धर्म में वापस आना चाहता है तो ये कानून उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। मान लीजिए अगर कोई हिंदू व्यक्ति मुसलमान बना या किसी और धर्म का बना, वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहता है, सनातन में आना चाहता है, तो वो वापस आ सकता है, उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा, कोई भी शादी अगर इस उद्देश्य से की गई है कि धर्मांतरण किया जाए तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करार देगी अगर दोनों पार्टियों में से कोई एक एप्लीकेशन पोस्ट कर देता है कोर्ट के अंदर। चौथा पॉइंट,
अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसको कम से कम 1 महीना पहले डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पूरी छानबीन करेगी कि ये व्यक्ति क्यों धर्मांतरण कर रहा है या कर रही है और क्या ये उसकी फ्री विल के अकॉर्डिंग हो रहा है या जबरन करवाया जा रहा है। बस ये चेक करने के लिए वो किया जाएगा। नंबर 5, अगर इस कानून के अंदर जो भी ऑफेंस किए जाएंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे और इनकी सजा 1 से 5 साल तक होगी जुर्माने के सहित। अगर विक्टिम कोई महिला है, कोई माइनर है, SC/ST कम्युनिटी है तो यह सजा 7 साल तक हो सकती है। तो यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था कि फोर्सिबल कन्वर्जन्स, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है जो हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 25 में मेंशन है। तो प्लीज इसको स्टडी कीजिएगा। और आज मैं फटाफट आप क्विज के ऊपर आता हूं। आज का क्विज है, वेयर इज घोगड़धार सिचुएटेड? घोगड़धार कहां है? सिरमौर जिला, मंडी जिला, चंबा जिला, कुल्लू जिला? तो ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्ञान का प्रकाश हमेशा हमारी जिंदगी में इसी तरह प्रकाश फैलाता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। तो आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और भी करंट अफेयर्स में आपके साथ पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।